आज की कहानी है बगुला भगत। एक धोखेबाज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। इस तालाब में हर प्रकार के जीव जंतु जैसे मछलियाँ, कछुए, केकड़े और नाना प्रकार के पक्षी वास करते थे। पास में ही एक आलसी और चालाक बगुला रहता था। वह अब बूढ़ा हो चला था, इसीलिए उसकी आंखें कमजोर हो गई थी और उसे मछलियां पकड़ने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता था। इसलिए वह अक्सर भूखा ही रहता और सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना मेहनत किए उसे रोज भोजन मिल सके। एक दिन बगुले को एक उपाय सूझा और उसने उसे आजमाने का निश्चय किया। वह तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा और उसके पास आकर पूछा, मामा, क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय यहाँ खड़े आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे? बगुले ने एक और हिचकी ली और कहा, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 बरस लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान और भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। तालाब के सारे जीव जंतु, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतखें और सारस इत्यादि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ। तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है, जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं, तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा।
सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत की जय, बगुला भगत की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के 12 हो गए। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में मछलियों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खाकर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता और सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है और बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है। बहुत दिन यही कर्म चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं। आजा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने जंबूर जैसे पंजों को आगे बढ़ाकर उनसे दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक कि उसके प्राण पखेरु न उड़ जाए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा देता रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज और बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार चालाक और धूर्त बगुले का अंत हो गया और तालाब के जीव जंतु एक बार फिर से सुरक्षित हो गए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।